अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि ये ELM 327 या कोई भी एक कोड रीडर यानी बेसिक चीज कैसे काम करती है, कौन से सॉफ्टवेयर में काम करती है। क्योंकि इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो सब भाइयों ने, कुछ मैकेनिक्स हैं, कुछ नॉर्मल लोग हैं जो मिसाल के तौर पे प्रॉपर काम नहीं करते, मतलब किसी और फील्ड के साथ रिलेटेड है, तो वो पूछ रहे थे यार ये कैसे काम करता है। और उसके बाद कुछ बंदे हैं, दोस्त हैं, कुछ चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार ये इसके में पूरी प्रॉपर वीडियो बना दो, ये कैसे आता है। आपने बता दिया कि कैसे, कितने का आता है, क्या परचेज है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा। अभी मैं इस पर पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, इंशाल्लाह पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जितना मुझे पता है। अगर जो दोस्त अब आप नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और सबको रमजान मुबारक हो, क्योंकि रमजान में आप रोजे रखें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, जितनी ज्यादा इबादत कर सकते हैं, और अपनी दुआओं में मुझे शामिल करें। थैंक यू। आइए टॉपिक की तरफ। ये जो डिवाइस है, ये बेसिक तौर पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिवाइस है। वैसे बहुत ज्यादा शक्ल में आती है कोड रीडर, बहुत ज्यादा नॉर्मल से प्राइस है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में 100 रियाल का आता है। ये तकरीबन 29 रियाल का, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये 29 रियाल का आता है। 100 रियाल में भी आते हैं, पाकिस्तान में 2000 3000 का भी आता है, 4000 का भी आता है कोड रीडर। कुछ के साथ मोबाइल के साथ अटैच करना पड़ता है, कुछ का मोबाइल के साथ अटैच नहीं करना पड़ता। जो है ना, मोबाइल के साथ जो अटैच नहीं करना पड़ता उसके अंदर स्क्रीन है, इसके लिए मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है इसको। तो मैं इस पे इसका रिव्यू करूंगा, इसको बताऊंगा ये कैसे काम कर सकता है, मैकेनिक इस पे क्या फायदा उठा सकते हैं। मैकेनिक ये फायदा उठा सकते हैं कि मैकेनिक फील्ड के अंदर अगर किसी ने इंजन बनाया या कुछ वायर्स उतारी हैं तो उसको नहीं समझ आ रही, तो आप इसको कोड, ये बेसिकली तौर पे एक चीज जो सबसे पहले जो मुझे कमेंट्स आते हैं, क्या भाई इस पे एयर बैग और ABS चेक हो सकते हैं। भाई ये 29 रियाल का है, ये 5000 का काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 29 का काम करेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये कोड रीडर है, सिर्फ इंजन के रिलेटेड। ये आपको बता सकते हैं इंजन क्या फील्ड है। ये सिर्फ कोड यानी कोल्ड फॉल्ट आपको बता देता है, DTC बता सकता है कि ये कैसे काम करता है। बाकी मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे चेक करना चाहिए, क्या तरीकाकार है, उसमें क्या है। तो आइए आपको स्क्रीन की तरफ, यानी आप मोबाइल स्क्रीन की तरफ आपको बताता हूँ कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये प्ले स्टोर में आपने चले जाना है, इस नाम का सॉफ्टवेयर होगा तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप इंस्टॉल कर लें। ये देखें, ये OBD2 है कनेक्टर। ये यानी बेसिकली तौर पे एक्सीलेटर पैडल के साथ ही आता है। ये देखिए नीचे एक्सीलेटर पैडल है, ये ऊपर है, यानी लोकेशन इसकी यही होती है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप गूगल पे जाएं, गूगल पे लिखें कि अपनी गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नाम, टोयोटा करोला फॉर एग्जांपल, जीप या कोई भी गाड़ी है, मेरे पास है जीप गाड़ी। ठीक है, आप इसको लिखें और लिखें OBD2 कनेक्टर लोकेशन, वो आपको बता देगा। ये देखें नीचे लॉक बना हुआ है, ये देखें लॉक, इसके अंदर भी नीचे लॉक बना हुआ है। आप इसको ये ऐसे पुट करेंगे तो ये लाइट शो हो जाएगी, यानी इसका करंट ऑन है। उसके बाद आपने ब्लूटूथ पे चले जाना है, मोबाइल के ब्लूटूथ पे। आपने OBD2 के साथ इसको कनेक्ट कर लिया। आप ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाएं, मेक श्योर उस पर लाइट ऑन हो, फिर उसको ओपन करना है, OBD2 को कनेक्ट करना है। 1 2 3 4 इसको कोड लगाएं। ये देखें कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके सॉफ्टवेयर में चले जाएं, ये देखें कनेक्ट हो रहा है। आपको जो मैंने बताया था, ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। ये देखिए सबसे पहले आ गया फॉल्ट कोड, ये शो करना है फॉल्ट कोड। P0750 फॉर एग्जाम्पल, P0750 इसमें कोड आ रहा है। आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा ये P0750 कैसा कोड है? गूगल में चले जाना, P0750, मेरे पास डोज गाड़ी है तो मैं डोज लिखता हूं। ठीक है,
ये देखें इस पे कोड लिखा होता है, आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखें P0750 शिफ्ट सोनोलाइड ऑल मॉल फंक्शन, यानी सोनोलाइड का मॉल फंक्शन का प्रॉब्लम है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, इस गाड़ी का भाई इंजन खराब है तो इसलिए ऐसा कोड निकाल रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे चेक करना है, ठीक है। आप इसको अभी दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बैक आ जाए, फिर इसको सेटिंग को दबाएं, ये फॉल्ट कोड, फिर ये ऑप्शन देगा कि क्लियर फॉल्ट कोड, यानी आप इसको ऐसे करें, ओके करें। आपकी गाड़ी में अगर प्रॉब्लम नहीं है, चेक लाइट की इंजन की लाइट आ रही है तो आपको इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा हम शो करते हैं, मेक श्योर आपका स्विच ऑन होना चाहिए। देखें नो फॉल्ट कोड, यानी जो फॉल्ट कोड आ रहा था उसको मैंने रेज कर दिए तो ऑटोमेटिकली इसका इंजन खराब है, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने चूंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं की अभी, क्योंकि इंजन के अंदर आवाज़ है, इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने ना इसको स्टार्ट नहीं की, इसलिए दोबारा नहीं जाए, दोबारा हम स्टार्ट करेंगे फिर आएगा, लेकिन मैं इसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसके बाद हम इसको, वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये देखिए ऑप्शन है, लेकिन ये आप मेरे ख्याल से ये कोई भी लेता है, ये ट्रिप काउंटर को वो कर सकते हैं आप, जो ट्रिप लगाई हुई है उसको कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। कैलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम कैलिब्रेशन नहीं प्रॉपर करते। सबसे पहले आपका जो मेन ज़रूरी काम है ना, फॉल्ट कोड, ठीक है। मैंने फॉल्ट कोड पे बनाना है क्योंकि बाकी चीज़ें रिव्यू के तौर पे हैं, लेकिन वो एक्सीलेटर पैडल और ये वो आप देख सकते हैं, उसका फ़ायदा तो है नहीं कि आपके पास मीटर है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है, क्या तरीकाकार है। अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नहीं समझ आ रही है, आप एक दो दफ़ा देखें इसको। अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अबाउट में मेरा नंबर है, आप अबाउट चैनल में जाएं, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज करें। कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ ने के अल्लाह ने के बाद आप दुआ में मुझे याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें क्योंकि रमज़ान का महीना साल में एक दफ़ा आता है। शुक्रिया।